नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल छत्तीसगढ़ का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आज सवाल आपके हमारे सेहत से जुड़ा हुआ। जी हां, अक्सर आप और हम घर या बाहर रेस्टों में, होटल्स में अपना पसंदीदा व्यंजन अपने प्रियजनों के साथ खाने के लिए जाते हैं और एक अच्छा समय उनके साथ गुजारने की कोशिश करते हैं, और इस विश्वास के साथ कि आप जहां पर ये खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उस होटल, उस रेस्टोरेंट या उस डेयरी प्रोडक्ट की अपनी एक विश्वसनीयता है और आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि जो पनीर या मावा या खाद्य पदार्थ आप खा रहे हैं या खाया है वो मिलावटी है, तो फिर इसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है राजधानी रायपुर में, जहां पर खाद्य विभाग के द्वारा रायपुर के भाटागांव स्थित मेसर्स KLP डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट के निरीक्षण के दौरान 1700 किलो लूज पनीर जब्त किया गया, जो कि गुणवत्ता की कसावट पर खरा नहीं उतरा। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी बारंबार इस तरह की खबरें सामने आती रही है, जब होटल, रेस्टो या डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें या तो गंदगी पाई गई या तो मिलावट पाई गई, और जिसके बाद खूब विवाद भी हुआ। लेकिन फिर से एक बार स्थिति जस की तस हो गई और आपकी हमारी सेहत के साथ, विश्वास के साथ ये जो खिलवाड़ है वो लगातार जारी है। लेकिन अब एक्शन हुआ है और इसीलिए आज का जो हमारा विषय है, हमने रखा है सेहत से खिलवाड़, मुनाफाखोर खबरदार। तो राजधानी रायपुर में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य और औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य और औषधि प्रशासन के नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल, उनके निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। डेयरी दुकानों, पनीर निर्माण इकाइयों की नियमित जांच की जा रही है। टीम ने भाटागांव स्थित मेसर्स KLP डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान पनीर का निर्माण अस्वस्थ और गंदे हालात में करते हुए पाया गया है। वही टीम ने मौके से 1700 किलो लूज पनीर जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,76,000 रुपए आकी गई है, लगभग 4.25 लाख रुपए। जिले में पनीर और एनालॉग पनीर के 35 नमूने जांच के लिए भेजे गए और इसमें अधिकतर नमूने जांच में खरे नहीं हैं और करीबन 9,700 किलो पनीर, एनालॉग पनीर और खोआ जब्त किया गया है। साल 2025 में ये जब्त किया गया है और पिछले साल का ये रिकॉर्ड है। और अब तक 10 प्रकरण न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं, जिन पर सुनवाई भी जारी है। वही खाद्य और औषधि प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर आपको नजर आती है, समझ आती है या आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप उनकी हेल्पलाइन नंबर 9340597097 पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 9340597097। ये नंबर याद रखिएगा। कभी अगर आपको लगता है कि आपके खाद्य पदार्थ में या आपकी खाने पीने की चीजों में कोई मिलावट या कोई आपको आशंका है गंदगी को लेकर या किसी और तरह की, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, सेहत से खिलवाड़ जारी है। मुनाफाखोर अब इस कार्रवाई से उनके बीच हड़कंप जरूर मचा हुआ है। तो समय समय पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन एक समय के बाद ये कार्रवाई रुक जाती है। इसलिए भी शायद मुनाफाखोर फिर से एक बार वापस पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और बारंबार इस तरह से वो आपकी और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, आपकी और हमारी सेहत जो है इन मुनाफाखोरों के लिए मायने नहीं रखती है। और चाहे किसी भी रेस्टोरेंट या डेयरी प्रोडक्ट के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अधिकतर जगहों पर हालात कुछ ऐसे ही है। तो इसके पहले भी INS 24/7 ने, हरी भूमि ने आपको ये खबर दिखाई थी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय नारायण राय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ साथ मनोज नायक हमारे साथ, हमारे जो संवाददाता है वो भी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद विनोद कुमार गुप्ता, जो कि खाद्य अधिकारी है, वो भी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हमारे सहयोगी मनोज नायक से करते हैं। मनोज, आज जो कार्रवाई हुई है, कहां पर कार्रवाई हुई है और किस तरह की इसमें गड़बड़ियां पाई गई है? क्या इस कार्रवाई को लेकर ताजा अपडेट आपके सामने आए हैं अब तक के?
जी देखिए, लगातार जो जानकारी सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में सभी शहरों में जो है कहीं न कहीं जो है नकली पनीर की जो खपत है वह बढ़ी है। राजधानी रायपुर की बात कर लें तो राजधानी रायपुर में लगातार जो है क्विंटल क्विंटल जो है नकली पनीर लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए जिस प्रकार से वे रिजल्ट कहीं न कहीं नहीं आ पा रहे, जिसके कारण जो है जो खाद्य माफिया है या मान लीजिए नकली माफिया, नकली पनीर के जो माफिया है वे लगातार जो है बाहर से भी नकली पनीर मंगा रहे हैं, यहाँ पर भी नकली पनीर का उत्पादन कर रहे हैं और अमानक जो पनीर है वे जो है कहीं ना कहीं जो है ग्राहकों को दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जब जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, नकली पनीर को जब्त किया जाता है या अमानक पनीर को जब्त किया जाता है और उसकी सैंपलिंग के लिए जो है उसे लेबोरेटरी भेजा जाता है, लेकिन लेबोरेटरी से जब तक के नतीजे आते हैं तब तक की जो कार्रवाई है वह सिफर हो जाती है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती या जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो है उसमें जो कड़े प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो है आम जनता को जो है अमानक पनीरें परोसी जा रही है। इसके अलावा हमने देखा है कि समय समय पर जो है त्योहार होते हैं, त्योहार से पहले ही कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग जागता है और उस दौरान जो है बाजारों में सैंपलिंग की जाती है, खासकर मिठाइयों की सैंपलिंग की जाती है, पनीर की सैंपलिंग की जाती है। तो उससे पहले जबकि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होने की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं जो है जो इस प्रकार की जो गतिविधियों में संलिप्त कारोबारी हैं वे बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें पता है कि किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते वे अपने कारोबार को अवैध रूप से अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्रावधान था कि यदि कोई भी खाद्य सामग्री हानिकारक पाई जाती है या हानिकारक खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाता है तो उस पर जो है कठोर कारावास और सजा के प्रावधान किए गए थे, जिसे जो है नए प्रावधान में विलोपित कर दिए गए। सिर्फ जो है अब पेनाल्टी के प्रावधान लगाए गए हैं। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो है जो नकली पनीर के जो माफिया हैं या नकली मिठाइयाँ जो बनाते हैं वे तमाम जो कारोबारी हैं वे बेखौफ हो चुका है और इस पर जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान की बात कर ले तो कहीं ना कहीं 1700 किलो जो पनीर जब्त हुआ है वह भी अमानक बताई जा रही है। इसके अलावा गत वर्ष की बात करें तो गत वर्ष जो है करीब 10 क्विंटल जो है पनीर जो है भाटा गांव इलाके से मिला था, उरला इलाके से मिला था। तो ये तमाम जगहों पर जो है नकली पनीर और अमानक पनीरों का उत्पादन किया जा रहा है और इसे जो है छत्तीसगढ़ के बाजार में खपाया जा रहा है। और इससे पहले हमने देखा है कि लगातार मध्य प्रदेश के रीवा से भी जो है नकली पनीर आया करती थी और इस पर अब जो है काफी हद तक लगाम लगा, लेकिन अब इसका उत्पादन जो है राजधानी रायपुर में ही होने शुरू हो गए। तो निश्चित रूप से यह काफी खतरनाक है और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ भी। बिल्कुल मनोज, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि चूंकि एफसीसीआई जो है वो लाइसेंस देता है इन तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स वाले जो कंपनियां हैं उनको या जो मालिक है उनको, ऐसे में क्या इसकी जांच समय समय पर होने के लिए कोई निर्धारित नियमावली या गाइडलाइन नहीं जारी की जाती जिसका पालन नहीं होता? जी देखिए, बीते दिनों ही हमने देखा था कि एक व्यक्ति था जिसके पास एफएसएसआई का लाइसेंस था और वह एनालॉग का उत्पादन कर रहा था और इसे लेकर जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी कटघरे में था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही उसे लाइसेंस दिया गया था एनालॉग के उत्पादन को लेकर। तो निश्चित रूप से जो है जब उस पर कार्रवाई हुई तो उसने बताया कि किस प्रकार से एनालॉग का उत्पादन किया जा रहा है और इसे पनीर के रूप में ही जो है बाजारों में खपाया जा रहा है, होटलों के माध्यम से खपाया जा रहा है, आम जनता को परोसा जा रहा है। लेकिन जो एनालॉग थे वे कहीं ना कहीं जो मानक पर खरे नहीं उतर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो है स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ लाइसेंस इश्यू करना नहीं है, लाइसेंस इश्यू होने के बाद जो है किस प्रकार की खाद्य सामग्रियों का उत्पादन हो रहा है इस पर भी जो है समय समय पर इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, पड़ताल करने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें लापरवाही बरती जा रही है और यही खामियाजा आम लोगों को भोगना पड़ रहा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मनोज, लेकिन चूंकि हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अभय नारायण जी, आपका ही। आखिरकार ये जो कार्रवाई है वो समय समय पर क्यों नहीं हो पाती है? जब लगता है कि एक लंबा अंतराल हो गया उसके बाद कहीं जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है और फिर वापस से कार्रवाई की जाती है, कोशिश की जाती है कि जो शुद्धता को लेकर जो पैमाना है उसकी कसौटी पर खरा उतरा जा सके। इस कार्रवाई को आज की आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही संवेदनशील विषय है सनी जी, और मैं
आईएनएच को धन्यवाद दूंगा कि आपने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर और इस कार्रवाई को लेकर इस न्यूज को दिखाया, इस डिबेट को कराया, जिससे जागरूकता भी फैलेगी। और ये कैसे रुकेगा, ये हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पे बात करनी चाहिए। नकली खाद्य पदार्थ, चाहे नकली खोवा हो, नकली पनीर हो, या तमाम वो खाद्य पदार्थ जो पैकेज में आते हैं, पैकेट में आते हैं, वो अगर नकली है तो उसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पे, विशेषकर बच्चों के, महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ना है। और ये बहुत बहुत ही मतलब निंदनीय कृत्य है कि मुनाफे के लिए हम मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर आप ओरिजिनल भी बेचेंगे, असली भी बेचेंगे, तो मुनाफा रख के बेचिए, बिकेगा वो। मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए डुप्लीकेट चीज बेचना, तो मैं समझता हूं कि अपराध, आर्थिक अपराध भी बड़ा अपराध है ये। इस पर कड़े सजे का प्रावधान होना चाहिए। और जिस तरह की हमारी सरकार की गतिविधियां होती हैं, जो इसके लिए विभाग है, फूड विभाग है, नाप तौल विभाग है, तमाम लोग इसके में निकलते हैं। 4-5 संस्थाएं सरकार की जाती है, नगर निगम भी इस पर जाके संज्ञान लेता है। ये लोग दिवाली के आसपास, होली के आसपास, त्योहारों के हिसाब से जाते हैं। और मैं साफ शब्दों में कहूं कि सिर्फ वसूली के लिए जाते हैं। दुकानों में जाएंगे, अपना वसूली करेंगे, सैंपल असली का ले आएंगे और बोलेंगे इनका असली ठीक था। नकली का सैंपल तो आ ही नहीं पाता इनके पास। नकली जब पकड़ाता है, जब उस पे समाचार पत्रों में आएगा, डिबेट होगा, आवाजें उठेंगी, तो अधिकारी खाना पूर्ति करने के लिए जाएंगे। बाकी ये साल भर गायब रहते हैं। बड़ी लापरवाही खाद्य एवं औषधि विभाग की है, जिसकी जवाबदारी है कि हमको हर महीने सैंपल लेते रहना चाहिए, ग्राहक बन के सैंपल लेना चाहिए। आप बता के सैंपल लेंगे तो आप तो मैनेज रहेंगे। आप बताना नहीं, आप ग्राहक बन के जाइए, सैंपल लीजिए, और जब रिपोर्ट आ जाए तो कार्रवाई करिए। और रिपोर्ट में भी महीने, 2 महीने, 6 महीने लगाना है, मतलब आप वही मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा है कि जो भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है, अधिकारियों की लापरवाही चल रही है, और सरकार को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता सरकारें किसकी करेंगी, क्या करेंगी, पार्टी की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं स्वास्थ्य को लेकर, और जो लालच में मुनाफे के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, उनकी निंदा करते हुए मैं आज भाजपा के प्रवक्ता साथी से मांग करूंगा कि ऐसी घोषणा करें और इस डिबेट की बात को सरकार तक पहुंचाएं। चलिए, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, ऐसे में आप जरा बताइए कि ये जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है उसका कितना गहरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, किस तरह से हमें ये डैमेज कर सकता है, खासतौर पर ये जो पनीर, मावा, मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थ जो अक्सर हम खाते हैं। देखिए, आज जो चर्चा हो रही है बहुत अधिक गंभीर विषय है। और पनीर अगर मिलावटी पनीर है तो वो, और चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ, खासकर पनीर को लेकर, ये प्रोटीन डाइट के नाम से सब खाते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो खासकर कि प्रोटीन इसी में मिलता है करके उनका फोकस प्रोटीन डाइट में रहता है। अगर ऐसा मिलावटी और जहरीला बनाया जाए तो सीधा किडनी और लिवर को डैमेज करता है। ये मेडिकली, मैं क्योंकि प्रोफेशन से डॉक्टर हूं, तो बहुत अधिक नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं हेल्थ को नुकसान करता है। अब इसमें रहा कि कार्रवाई, मैं समझता हूं कि ये तो सीधा मैं हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे आप सभी यानी आम आदमियों से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि खाने की चीज है, राजनीतिक विषय नहीं है। 2-3 दिक्कत जो जाती है, जो मैंने खुद, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी चलाया और काफी मैं इस पे काम किया हूँ पहले, मैंने एक चीज देखा है कि एक तो जिस भी जिले में अवैध रूप से इस तरीके का संचालन होता है, या कई दुकानें शहरों में रहती हैं जो गलत तरीके से पनीर या खोवे बेचते हैं, तो इनकी शिकायत जो है जिला अधिकारियों के पास नहीं होती। जैसे शिकायत होनी चाहिए, आम जनता को करना चाहिए, तो वो व्यवहारिक रूप से करते नहीं है। कई जिले के अधिकारी भी कई बार अच्छे आते हैं जो सैंपल लेने जाते हैं। जैसे कि जब सैंपल लेने जाते हैं तो हम, पहले भी जब मैं एनजीओ के साथ सोशल वर्क करता था, तो मैंने देखा था कि जब हम जाते थे तो कुछ व्यापारी क्या करते थे कि यही हल्ला करना चालू कर देते थे कि हम जो है लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे आप हमसे पैसे की उगाही करते हैं करके अधिकारियों को धमकी देते थे। तो अधिकारी एक बैकफुट में आ जाता था, और कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग रहते हैं वो उनके, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, जो उनके दुकानों में आते जाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज में 2 चीजों को महत्वपूर्ण हमको कार्य करना होगा इसके लिए।
एक तो हमको मैं खुद भी अपील करना चाहूंगा कि चाहे अफसर की मिलीभगत हो, चाहे दुकानदार गड़बड़ कर रहा हो, हमको लिखित शिकायत जो है खाद्य विभाग और नगर निगम में, अधिकारी अगर गड़बड़ कर, अधिकारी जांच नहीं कर रहा तो करनी चाहिए, और दुकानदार की भी करनी चाहिए, और व्यापक इसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इसमें जांच करने के बाद जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हमको पीछे लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के स्वास्थ्य को लेकर मामला है। और रहा शासन स्तर पे, मैं कहना चाहूंगा शासन स्तर पे आज की स्थिति में मैं चाहे मंत्री जी को कहना चाहूं, वर्तमान में, या मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी और मंत्री और सचिव भी फिलहाल, ये तीनों आप देखेंगे बहुत ऑनेस्ट हैं इस कार्य को लेकर। लेकिन विषय ये है कि थोड़ी हमको जनता को लेके भी इसमें हमको शिकायत करनी चाहिए बराबर की यह गड़बड़ हो रहा है, और प्रशासन में एक चीज को पूरी तरह से मुस्तैद है, और कहीं पर भी ऐसा लगे कि प्रशासन ढीला पड़ रहा है तो मैं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक समाज में व्यक्ति रहते हैं, राजनीति तो अलग जगह है, ये पार्टी की बात नहीं है, मुझे भी लगना चाहिए और सभी को लगना चाहिए कि ऐसी संस्थान बंद हो और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, कि जेल तक भी जाए और ऐसा कहीं पर भी दिखे। बिल्कुल, ये बहुत तो अच्छी इसको बात है करना कह रहे हैं आप चाहिए। विजय शंकर मिश्रा जी। आपने जो बातें कही है वो वाकई स्वागत योग्य बातें हैं, लेकिन बात इस बारे में आकर खत्म हो जाती है कि व्यवहारिक तौर पर ये चीजें हो क्यों नहीं पाती। क्योंकि देखिए, खाद्य विभाग का काम, औषधि विभाग का काम यही है कि जाकर वो बार बार क्रॉस चेक करे। और रही बात आम लोगों की, उपभोक्ताओं की, तो उपभोक्ता हर बार आपको लिखित में शिकायत नहीं कर पाएगा, या वो अपने एक डर की वजह से कह लीजिए, या वो जब जाता है कुछ खाद्य पदार्थ लेने, या वो उस मूड में नहीं होता है, क्योंकि वो जाता है परिवार के साथ या अकेले भी जा रहा है कभी घर परिवार के लिए लेने के लिए, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं जो ले जा रहा हूं वो गलत चीजें हैं। उसको तब मालूम पड़ता है जब वो बीमार पड़ता है, या उस पर कोई उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, या कहीं और से जानकारी आती है, तब वो ये समझ पाता है। लेकिन वो हिमाकत नहीं कर पाता है कि वो शिकायत करे। देखिए, मैं जमीनी और जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत क्या होती है कि जैसे कुछ बहुत अच्छे अधिकारी भी कई बार आते हैं, शासन के नियम है, शासन का काम नियम बनाना है, पर परिपालन करना तो प्रशासन का काम है। कुछ अफसर भी बदमाश होते हैं, अब कुछ अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात पे व्यापारी जो होते हैं, क्योंकि व्यापारियों पर बहुत पैसा होता है, क्योंकि गलत काम से पैसे बहुत अधिक आते हैं, तो ये उस पैसे के जोर पे बोलते हैं हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि तुम हमसे लेन देन कर रहे थे वसूली, उनको दबा दिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मिली भगत करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें जो है समाज में रहने वाले लोग हो गए, या जो लोग एक्टिव लोग हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक रूप से, या जैसे मीडिया जगत ही बहुत अधिक सामाजिक रूप से एक्टिव हो ताकतवर रहता है, तो ऐसे सभी लोगों को आकर संयुक्त रूप से शिकायत भी करनी चाहिए। अगर शासन से, प्रशासन छोड़िए, अगर शासन का आदमी भी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो या अन्य सरकार हो, अगर उसके सपोर्ट में कोई व्यक्ति आता है तो संयुक्त रूप से उसको विरोध करना चाहिए, उसमें राजनीति सोच कर, क्योंकि हेल्थ का इशू है। हालांकि मैं बिल्कुल किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि हम किसी को बचाएं इसमें। बिल्कुल। हालांकि आयनिश हरिभूमि लगातार इस पूरे मामले को इसके पहले भी उठाता रहा है। अगर आप आयनिश हरिभूमि देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपने ये खबरें जरूर देखी होगी कि हमने कैसे नकली मावा, नकली पनीर की जो फैक्ट्रियां है वहां से रिपोर्टिंग भी की है, और रिपोर्टिंग के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया भी कि किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अभय नारायण राय जी, आपसे भी मैं ये बात समझना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, जैसे आपने भी कहा और यहां पर विजय शंकर जी भी कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई कैंपेनिंग या इसको लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो ऐसा कुछ जमीन पर, धरातल पर करता हुआ दिखाई नहीं देता है। बाकी राजनीतिक मुद्दों को तो आप लोग उठाते हैं, लोगों के जुड़े हुए विषय को भी उठाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो गौण हो जाता है। इसको लेकर कांग्रेस की गंभीरता कब दिखाई देगी? क्या वो इस बारे में कुछ सोच रही है, कुछ कैंपेन करने के लिए, या आने वाले समय में कुछ ऐसा किया जाएगा? निश्चित रूप से आज के डिबेट का अपील हम सबको करना चाहिए, आज डिबेट का फायदा मिले कि जन जागरण कैसे हो। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल भी है। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन राजनीतिक दल भी है। हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। मैं खुद डेयरी का व्यवसाय करता हूं, और मेरी दुकान में भी पनीर, दही, घी का निर्माण भी होता है और बिकता भी है। तो इसका महत्व हम लोग समझते हैं कि असली वाले बैठे हैं और नकली वाले बेच के चले गए, सस्ते में दे के चले गए। तो लोगों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि कोई चीज सस्ती है तो क्यों सस्ती है, क्यों वो सस्ते में दे रहा है। और ये जागरूकता का ही विषय है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, चाहे केवल पनीर की बात नहीं, केवल खोआ की बात नहीं है, अगर कोई चीज आके आपको सस्ते में दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए, और लेते समय ही उठना चाहिए। जहां तक सरकार की कार्रवाई का सवाल है, शासन प्रशासन का सवाल है, यही निवेदन है कि जिस तरह माइनिंग विभाग कोयला, पत्थर, ईटा पकड़ने पहुंच जाता है,
जहाँ गड्ढे खोद रहे हैं, अवैध उत्खनन होता है, वहां पहुंच जाता है। खाद्य विभाग को भी साल भर कार्रवाई करनी चाहिए, ग्राहक बन के सैंपल लेना चाहिए। और अधिकारी दोनों तरह के होते हैं, पूरा मैं मानता हूँ, लेकिन जो व्यवस्था शिष्टाचार, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है, केवल आप त्योहार के समय निकलते हैं और खाना पूर्ति करके आप घर चले आते हैं। दूसरा जो टेस्टिंग लेब है वो या तो रायपुर में है, सब जगह उपलब्ध नहीं है। सैंपल लेके भेजे तो जाते जाते उतने दिन में सैंपल स्वयं खराब हो जाएगा। इसकी सैंपलिंग की व्यवस्था जिले स्तर पे हो, और चूंकि खाद्य पदार्थ है, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, तो हम सब आज अपील करें कि कार्रवाई अच्छी हो। हम अपील करें बेचने वालों से भी कि कमाने के 100 रास्ते हैं, आपको स्वास्थ्य के साथ और खाद्य के साथ खिलवाड़ करके ही मुनाफा नहीं कमाना है। और भी रास्ते कमाई के हैं, कमाई करिए और अच्छी चीज बेचिए, अच्छा मुनाफा कमाइए। 2 रुपया महंगा बेचिए, लेकिन पनीर असली हो, खोआ असली हो, खाद्य पदार्थ असली हो। लेकिन इसको लेकर माहौल बनाना पड़ेगा ना अभय नारायण जी, जैसे आप कह रहे हैं, इसको लेकर एक माहौल जागरूकता का बनाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे सरकार हो। हम जा क्यों नहीं पा रहे हैं? सवाल इसी बात को लेकर है। भले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए या लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि क्या शुद्ध है, कैसे पहचाने, कैसे परखे। एक कैंपेनिंग इसको लेकर क्यों नहीं होती? क्या इसको लेकर गंभीरता नहीं है किसी में भी? नहीं सनी जी, मैं तो खैर अपनी पार्टी में चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से इसका चालू हो। लेकिन इतने एनजीओ सरकार के काम कर रहे हैं, सरकारी फंड उनको मिल रहा है, कोई पुलिस में काम, पुलिस का एनजीओ बन के काम कर रहा है, ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम एनजीओ से भी अपन अपील करते हैं तो वो लोग इस विषय पे भी ध्यान दें आए। चलिए, एक सवाल आपसे अभय नारायण जी और है। आप चूंकि खुद बता रहे कि डेयरी का काम आप भी करते हैं, जरा बता दीजिए हम लोग को, दर्शकों को, सभी को, कि कैसे पहचाने कि शुद्ध खोआ और शुद्ध पनीर कैसे परख में आएगा, कैसे उसको समझेंगे कि ये शुद्ध है अशुद्ध है? देखिए, जो रेगुलर उपयोग कर रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, वो तो उसको छूने से और देखने से ही जान जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि रेट का फर्क, अगर शुद्ध चीज 250 रुपए मिल रही है और डुप्लीकेट चीज 150 पे मिल रही है, तो 150 वाले वहां पहुंच जाएंगे। और 150 वाले चूंकि उनको सस्ते में कोई चीज मिल रही है तो सस्ता लेने का प्रयास करेंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है। रेट से ही हमको अंदाज लग जाना चाहिए। रेट के अलावा जो उसका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी कहने लीजिए, या फिर जो पनीर है, जैसे मैंने सुना है कि भाई पनीर को हथेली पर रगड़ते हैं तो उसमें आपको मीठी सुगंध आती है, उसमें मलाई वाला फील आता, चिकनाहट आती है, वो आपको बताता है कि पनीर ओरिजिनल है तो आप हाथ लगाएंगे तो ही समझ जाएंगे। मलेंगे तो निश्चित रूप से आपने कहा ना, घी का सुगंध आएगा, मलाई का सुगंध आएगा, वो तरीके। लेकिन उसके लिए जो लगातार उसका उपयोग कर रहा है, अब जिसको त्योहार है, और ये जो नकली पनीर है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, जो केटरर है, जिनको ऑर्डर मिल जाता है 1000-2000 आदमियों का, 3000 आदमियों का, वहां ये आधा असली आधा नकली कपाते हैं। घरों में बहुत कम पनीर नकली जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े केटरर हैं, जिनको ऑर्डर मिलता है और जो खाना रेडीमेड आपको भेज रहे हैं, वो पूरा नकली पनीर का उपयोग कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, पनीर को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो बहुत डराने वाली है। लेकिन इससे संबंधित आपको बता दें कि पाचन की समस्या, फूड पॉइजनिंग, शरीर में विषाक्तता, हार्मोनल इनबैलेंस, कैंसर जैसा खतरा, इम्यूनिटी पर असर, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि पनीर या अन्य खाद्य पदार्थों के जो मानक है उससे अगर वो अशुद्ध पाया जाता है तब आप इसको फेस कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में जाते आते विजय शंकर मिश्रा जी, आपसे कैसे इसका समाधान निकालेगी सरकार? क्या ठोस कदम और उठाए जाएंगे? सरकार तो सभी ऐसे जो गलत खाद्य पदार्थ बाजार में उपलब्ध है उस पर कार्रवाई कराना चाहती है। विषय गंभीर है, तो एक राजनीतिक दल की हैसियत से अगर हम बात करें तो हम भी पूरी तरह से प्रशासन के पास और शासन के पास भी लिखित शिकायत खुद भी देंगे कि भाई हमेशा जांच करें, और अगर कोई अधिकारी मिलीभगत करता है और पाया जाता है नीचे लेवल पे तो उसके ऊपर एक्शन हो, इसका भी अनुरोध लगातार अब करेंगे। चलिए, जाहिर सी बात है तमाम तरह के नियम कानून बने, उसका पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए ये दिक्कतें पेश आ रही है, सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, मुनाफाखोर मुनाफा कमा रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विजय शंकर मिश्रा जी आपका, अभय नारायण राय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए मिलावट का खेल जोरों पर जारी है, लेकिन सावधानी और सतर्कता आपको और हमको भी बरतनी जरूरी है। नंबर आप नोट कर लीजिए, ये हेल्पलाइन नंबर है खाद्य औषधि विभाग का। अगर आपको लगता है कहीं पर मिलावट हो रही है, कोई अशुद्ध पनीर, खाद्य पदार्थ, मिठाई या कोई अन्य खाद्य पदार्थ आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और आपको शंका है गंदगी को लेकर या अन्य बातों को लेकर, तो इस पर जरूर संपर्क कीजिए 9340597097 और इसी नंबर के जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, जो शुद्धता के मानक है उसको अपने से भी परखने की कोशिश कीजिए, शिकायतें जरूर कीजिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।